Hari Om students, today we will discuss the differentiation of inverse trigonometric function. In this topic, we will study how to differentiate any inverse trigonometric function. In the last video, we have discussed about the chain rule of differentiation. ओके और उस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कैसा भी फंक्शन हो, दो फंक्शन का कंपोजिशन हो या तीन फंक्शन का कंपोजिशन हो, उसको चेन रूल की हेल्प से कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आज उसी के बाद का टॉपिक है ये, जिसमें हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे। यहाँ भी हम लोग चेन रूल का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात आती है तो चेन रूल अप्लाई तो किया जा सकता है वहाँ पे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चेन रूल के बाद हमारा एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसे आगे सिंप्लीफाई करना बहुत टिपिकल हो जाता है। हालांकि वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन और भी क्या कोई इजी मेथड हो सकता है जिससे हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ फार्मूलाज हैं, आप लोग देख लीजिए। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपके सामने है 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/√1 - x²। ऐसे टेन इनवर्स का है कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये सारे फंक्शन होते हैं। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, और तो 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, उनके सबके ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है आपके सामने। उसके अलावा कुछ मैंने बेसिक और फार्मूले आप लोग के सामने यहाँ लिख रखे हैं, इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज हैं, यहाँ तो मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं जिनका मैं इस्तेमाल यहाँ पे एग्जाम्पल्स में करूँगा, इसलिए मैंने उनको लिखा है। अदरवाइज आपको क्लास 11th में आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पढ़े थे वो सब आपको दिमाग में रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो देखी थी चेन रूल, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको करते हैं, समझिएगा, तो हम लोग लेट कर लेंगे 2x/1 + x² को y। ओके, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, और इस पूरे की जगह ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा, इसको हमने लेट कर लिया है कितना, y, तो हम लोग यहाँ y लिख देंगे। और अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे हो साइन इनवर्स y का और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर y का डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, तो अगर आप फॉर्मूले पे जाएं तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1/√1 - x²। तो बिल्कुल उसी तरह से साइन इनवर्स y का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/√1 - y²। ओके, और फिर जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे y का, y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, क्या वैल्यू थी, 2x/1 + x²। ओके, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखिए 1/√1 - y की वैल्यू फिर हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी, y हमने 2x/1 + x² को लेट किया था, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ 2x/1 + x², यहाँ हम लोग डिवीजन रूल लगाएंगे। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर। मैं आप लोग को यहाँ पे डिवीजन रूल का भी एक फार्मूला बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन करना है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं, तो फार्मूला होता था डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। और यहाँ भी अगर आपने चैप्टर स्टार्ट किया होगा डिफरेंशिएशन, तो शुरुआत में आप लोग को ये रिवाइज कराया गया होगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, डिवीजन रूल यहाँ लगाते हैं, 2x हो गया न्यूमरेटर और 1 + x² हो गया डिनोमिनेटर, और मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर
वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर हो गया। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, व्हाट इज न्यूमरेटर, 2x माइनस, फॉर्मूले में फिर क्या है, न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर कितना है 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करना होगा। फिर जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसे आप अपॉन 1 इसके साथ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, और स्क्वायर रूट भी है आप देख सकते हैं साथ ही साथ। इसको तो चलिए आप किसी तरह सॉल्व कर भी लेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, पूरे को सॉल्व भी कर लेंगे फिर। लेकिन उसके आगे आपको इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये चेन रूल से बड़े आसानी से सॉल्व हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने का एक इजी मेथड है जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ये फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग शॉर्टकट तरीके से या किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू टेन थीटा। ओके, और इसको x इक्वल टू टेन थीटा क्यों लेट किया है, इसके पीछे का भी रीजन आप समझिए। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप लोगों ने उसमें इस टाइप के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया होगा, और आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है वो है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे भी कुछ उसी तरह से मिलता जुलता एक्सप्रेशन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने x को टेन थीटा लेट कर लिया है। उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में आप x की जगह जो हमने टेन थीटा लेट कर रखा है वो हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, उसमें इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जरूर किया होगा। ठीक है, तो अब फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं आप लोग को कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, या यहां पर हम लोग थीटा के फॉर्म में लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, या साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसे उसकी वैल्यू सिंपली थीटा होती है। ठीक है ना, तो यहां से एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा विल बिकम इक्वल टू 2 थीटा, बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ साइन इट बिकम्स थीटा, सो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा विल बिकम 2 थीटा। नाउ द डिफरेंशिएशन, अब हम लोग अपने सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन से आते हैं। डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे थे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ओके, तो जिसे हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे जो आया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने सॉल्व किया तो 2 थीटा आया। ठीक है, और आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो x को हमने क्या लेट किया था, टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 जब इधर ट्रांसफर होगा तो इट विल बिकम 10 इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स टू थीटा की जगह 10 इनवर्स x पुट कर सकते हैं। 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x। ओके, तो अब आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x इसके इक्वल है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने देखा कि जो इससे पहले हम लोग साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को चेन रूल की हेल्प से कर रहे थे, तो चेन रूल में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो एक्सप्रेशन बन रहा था बहुत ही लेंदी एक्सप्रेशन हो रहा था। लेकिन जब हमने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो हमने क्या देखा कि बड़ा सा एक आसान सा एक्सप्रेशन बन गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते तो यहाँ पहुँचने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है। तो इस तरह से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हम लोग लेट कर लेते हैं x को साइन थीटा, और बाद में हमें जरूरत पड़ेगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, साइन इनवर्स x। ओके, तो हम लोग जब वैल्यू रखेंगे, पहले हम लोग अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 2x की जगह हम लोग साइन थीटा वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो cos इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट की वजह से वो कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि बाहर का जो टर्म है, फंक्शन है, वो कॉस इनवर्स है, वो अंदर क्या आ गया, साइन। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, बिकॉज कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल मतलब इसको हटा देंगे हम लोग, बचेगा क्या, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, एंड पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की जगह हमने क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, ठीक है। और फिर हमें इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। मैं ही अगर बना देता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर, जो कि सेकंड चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी बुक का, सॉल्व कर रखा है, तो आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो आई होप कि आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। आई थिंक ये थर्ड एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की। आप ट्राई करिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।